अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने एक नेचुरल रेमेडी के बारे में बात करनी है जो कि नेचुरली तौर पे जो आपका प्रोस्टेट का साइज़ है उसको श्रिंक करेगी। अब श्रिंक करेगी कैसे? अगर आप अपने जो एंजाइम है, जो अरोमेटेज एंजाइम है जो कि एक्चुअली कन्वर्जन कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बना रहा होता है, अगर आप इस एंजाइम को रोक लेते हैं, इस एंजाइम का काम जो है वो बंद कर देते हैं, तो उससे एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो आपका प्रोस्टेट का साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो हम नेचुरली तौर पे एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि एरोमेटेज एंजाइम को एक्चुअली इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का साइज़ श्रिंक हो जाएगा। और जो हमारे टेस्टिकल्स हैं और जो हमारे फैट सेल्स हैं, ये दोनों एक्चुअली इस एंजाइम को बना रहे होते हैं। तो अगर कोई बंदा मोटा है तो उसको अपना मोटापा कम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि फैट सेल्स भी एक्चुअली इस एंजाइम को बना रहे हैं। तो मोटापा कम करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो भी एक्चुअली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रही है, तो अल्कोहल कंजम्पशन जो है, अल्कोहल को क्विट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। और वो जो नेचुरल रेमेडी है वो एक्चुअली है हमारे लीमू का छिलका, जो है सिट्रस पील है, इसके अंदर नेचुरली तौर पे, और ये एक रिसर्च से साबित है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। तो जब हमारा एरोमेटेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो उससे आपका एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। जब एस्ट्रोजन कम बनेगा तो उससे जो है आपका प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाएगा या फिर वो नहीं होगा। एक्चुअली आपने करना ये है कि एक लीमू ले लेना, उसको ब्लेंडर के अंदर डालना और साथ में 1 गिलास पानी डाल देना है। और साथ में उसका खट्टापन दूर करने के लिए आप खजूर, अंजीर, ब्लूबेरीज़ डाल सकते हैं। और 30 सेकंड के लिए ब्लाइंड करके आप दिन के किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो है वो आपका नेचुरली तौर पे, और ये एक रिसर्च से साबित हुआ है और मैंने उसके अंदर खुद पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। और आप इसको कोई भी जो है जिन लोगों को बीपीएच का मसला है तो वो इस रेमेडी को नेचुरली तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और ये रिसर्च से साबित है, तो इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई ऐसी रेमेडी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।